हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में। आपका स्वागत है फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ। आज के अपडेट के साथ आज के आज जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी अपडेट है वो लेकर आ चुका हूं। यानी कि यूपीसीएचओ की वैकेंसी से रिलेटेड आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यूपीसीएचओ जो आपकी 5582 पदों पर जो आपकी भर्ती करवाई गई थी उस चीज के बारे में आपके लिए, आप सभी के लिए बड़ी ही अपडेट निकल कर आ चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है, लखनऊ के अंदर एनएचएम कर्मचारियों का महा आंदोलन चल रहा है, जिसके अंदर कल एमडी एनएचएम जो मैडम है उनके द्वारा यहाँ पर क्या की गई थी, बातें की गई थी। यानी कि एमडी एनएचएम जो मैडम जी हैं उनके द्वारा यहाँ पर वार्तालाप की गई थी, जहां पर आंदोलन हो रहा था। उसमें उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एक्सक्लूसिव जो इन्फॉर्मेशन दी गई है एमडी एनएचएम मैडम के द्वारा, वो ये दी गई है कि आपकी जो जितनी भी रिक्त भर्तियां हैं एनएचएम की, आपकी जितनी भी भर्तियां अभी पेंडिंग में चल रही हैं वो सभी अगस्त के अंदर कंप्लीटली करवा ली जाएंगी। तो आप जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, उन्होंने यूपीसीएचओ की जो 5582 पदों की जो भर्ती है उसकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट है वो भी उन्होंने रिलीज कर दी गई है। तो ये आपके लिए सबसे बड़े खुलासा यहाँ पर रहने वाला है। सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर देने वाला हूँ कि यूपी एनएचएम की जो अपडेट है वो बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में क्या करेंगे, आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं कितना टाइम हो गया है इस सीएचओ की एप्लीकेशन फॉर्म को भरे हुए। तो यहाँ पर आपको देख लीजिएगा 21 यानी कि 29 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग थी 7 फरवरी तक। ठीक है, 7 फरवरी तक आपके क्या थे, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म थे वो चल रहे थे। उसके बाद में आपको मैं बता दूं लगभग 6 मंथ होने को आ रहे हैं इस भर्ती को पेंडिंग में पड़े हुए, जो कि आज तक कभी भी यूपीसीएचओ की जो भर्ती है वो इतना टाइम पेंडिंग में नहीं रही है जितना टाइम ये भर्ती यहाँ पर करवाई गई है। ठीक है, ये इस भर्ती को कंप्लीटली हुए लगभग आप ये मान लीजिए पूरे 6 मंथ होने को आ रहे हैं। 5582 पदों पर आपकी यहाँ पर भर्ती थी। इसके सारी जो कंप्लीटली हैं आप सभी को पता है, ये भर्ती आपकी क्या थी, मेरिट बेस के आधार पर भर्ती थी, जैसा कि आप सभी को पता है। अगर जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, ये जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उनको सबको पता होगा कि मेरिट बेस आपकी ये भर्ती थी। और कम मेरिट भर्ती की सिर्फ इसकी जो एक वेटिंग चल रही थी वो चल रही थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, कि इस भर्ती के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब तक करवाए जाएंगे। और इस भर्ती के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में आप सभी को पता है इस भर्ती की ज्वाइनिंग भी आपको बहुत ही जल्द दे दी जाएगी। और ज्वाइनिंग देने के बाद आपके लिए न्यू भर्ती के आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी। लेकिन इससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो एमडी एनएचएम मैडम के द्वारा कल यहाँ पर बहुत ही बड़ा खुलासा किया गया है। आप सभी को पता है महाधरना चला हुआ है, महा आंदोलन चला हुआ है एनएचएम ऑफिस के सामने। आपको फुटेज में मैं दिखा दूंगा, एक साइड में देख लीजिएगा, आपको साइड में जो फुटेज है वो आपको देखने को मिल जाएंगी कि कैसा धरना स्थगित है। एमडी एनएचएम मैडम जी ने भी वहां पर बात की गई है, वो फुटेज भी मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगा। तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। बड़ी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो आपकी जल्द स्टार्ट होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वाली अपडेट के अंदर कि आपका जो सीएचओ की भर्ती की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपके लगभग अगस्त के अंदर करवाए जाएंगे। तो फाइनली आपके यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी वो आपकी अगस्त के अंदर ही होगी। ये आपकी बिल्कुल 100% सत्य बात है कि आपको जो रिक्त यूपी एनएचएम की जितनी भी भर्तियां जो पेंडिंग में चल रही हैं सभी भर्तियों को 100% अगस्त के अंदर कंप्लीटली करवा लिया जाएगा। और विशेष फोकस यहां पर दिया जाएगा सीएचओ की भर्ती के ऊपर। सीएचओ की भर्ती के ऊपर यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस दिया जाएगा और सीएचओ की भर्ती को अगस्त के अंदर कंप्लीटली करवा लिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ में। और आप सभी को मैं बता दूं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए यहाँ पर कोई भी लिस्ट वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि काफी सारे जो कैंडिडेट हैं वो कमेंट कर रहे थे कि सर लिस्ट आएगी क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट नहीं आएगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आएंगे मेल। सभी कैंडिडेटों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मेल आएंगे। और मेल आपका किस प्रकार से आने वाला है और कैसा मेल रहेगा उस चीज के बारे में भी आपको यहाँ पर अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। तो आपके लिए वो सारी चीजें आपको देने से पहले आपको कंप्लीटली सीएचओ की जो भर्ती है उसके बारे में 1 बाय 1 आपको डिटेल देने वाला हूँ। एक फिक्स डेट भी यहाँ पर रिलीज की गई है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप सभी को मैं बता दूं 10 या 15 जो अगस्त है उससे आपके मेल आना स्टार्ट हो जाएंगे। इन दिनों के बीच में किसी भी दिन से आपके मेल आना स्टार्ट हो सकते हैं। और मेल आपके जो आपने मेल दी थी एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम, इस चीज का ध्यान रखना, जो आपने मेल दी थी एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम उसी मेल के ऊपर आपका क्या आएगा, यहाँ पर मैसेज आएगा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी यूपी एनएचएम की तरफ से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो जिन कैंडिडेटों ने जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो मेल दी थी वो अपनी मेल लॉगिन करके रखें, क्योंकि अब बहुत ही जल्द आपकी यहाँ पर जो भर्ती है वो आपकी प्रोवाइड करवाई जाएगी, कंप्लीटली करवाई जाएगी। सीओजी की भर्ती को चलते हुए काफी पेंडिंग हो चुका है, वहां पर सारी बातें हुई हैं, सारी बातें एमडी एनएचएम मैडम से की गई हैं और उन्होंने यही कहा है कि काफी टाइम हो चुका है, हम भी इस बात से खेद है, लेकिन अब बहुत जल्द आपकी जो भर्ती है वो आपकी कंप्लीटली करवाई जाएगी। और सभी भर्तियों को, यानी कि मैडम का ये कहना है कि सभी भर्तियों को अगस्त के माह के अंदर
कंप्लीटली करवा लिया जाएगा। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो ब्रेकिंग न्यूज है ये आपकी रहने वाली है कि आपके जून के अंदर आपके यहाँ पर सभी पद कंप्लीट हो जाएंगे, जिसके अंदर आपका सीएचओ भी होगा। क्योंकि काफी कैंडिडेट जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए थे वो मेंटली काफी डिस्टर्ब हो रहे हैं कि कभी ये भर्ती आपकी रद्द हो जाए या फिर इस भर्ती के अंदर कोई स्टे वगैरह ना लग जाए। तो आपको पहले भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिए थे आप सभी साथियों को कि यूपीसीएचओ की जो भर्ती है वो रद्द नहीं होगी, बिल्कुल भी किसी भी हालत में रद्द नहीं होगी। यूपीसीएचओ की जो भर्ती है वो थोड़ा लेट जरूर होगी और अगस्त के अंदर इसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। तो फाइनली एमडी एनएचएम मैडम जी के द्वारा भी ये चीज कह दी गई है कि आपकी अगस्त के अंदर ही सारी प्रोसेस कंप्लीटली करवाई जाएंगी। तो आपके लिए यहाँ पर बड़ी ही शानदार इन्फॉर्मेशन से लेकर आ चुका हूँ यूपीसीएचओ से रिलेटेड कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाले हैं, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और क्या क्या उनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी चीज मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आप चैनल से विजिट कर सकते हैं, आपको कंप्लीटली डिटेल वीडियो भी प्रोवाइड की गई है कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम। ठीक है, वो सारी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप जाके वहां से जाके जुड़ जाइएगा। आपको मैं जो वीडियो है वो आपको शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर चाहेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको फॉर्म को वहां पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। क्योंकि सारी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है यूपीसीएचओ से रिलेटेड। आपके लिए ये बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज निकल कर आ रही थी आंदोलन के अंदर से, जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन देना काफी जरूरी था। सभी साथी इस चीज के लिए रेगुलरली वेट कर रहे थे कि सर जो सीएचओ की भर्ती है उसके बारे में कुछ अपडेट दे दीजिए। और फाइनली आपको इस सीएचओ की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको एक और यहाँ पर बड़ा खुलासा करने वाला हूँ कि आपकी जो अलग अलग स्टेट वाइज आपकी सीएचओ की वैकेंसी और आ रही है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट से वैकेंसी आएंगी उस चीज के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आपकी सीएचओ की वैकेंसियां आने वाली है, बहुत ही जल्द आपकी रिलीज होने वाली है, नोटिफिकेशन आपके बहुत ही जल्द रिलीज होंगे। क्योंकि यहाँ पर एक सर्वे मांगी गई थी, आपको मैं बता दूं सीएचओ की अपकमिंग वैकेंसी आने का रीजन क्या है। यहाँ पर एनएचएम हेडक्वार्टर है उनसे क्या एक लिस्ट मांगी गई है कि कितने सेंटर खाली हैं कौन कौन से स्टेट के अंदर। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट गई है, फिर उसके बाद में स्टेट के अंदर कलेक्ट हुई है, कलेक्ट होने के बाद वो एनएचएम ऑफिस गई है। ठीक है, उनमें ये मांगा गया है सभी से कि कितने अभी जो सेंटर हैं यानी कि एचडब्ल्यूसी माने या फिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर माने, ये कितने खाली हुए हैं, कौन कौन से स्टेट के अंदर खाली हैं। और इन सारी चीजों के बारे में अपडेट लेने के बाद में उन्होंने आगे की जो भर्ती हैं वो आपकी करवाई जाएंगी, कौन कौन से स्टेट से कितने पद आने वाले हैं, सारी चीजों के बारे में अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रखना, सीएचओ की भर्ती आपके लिए बहुत ही जल्द आने वाली है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनके अंदर क्या आएगी, मेरिट बेस ये भर्ती आएगी, कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनके अंदर एग्जाम बेस यहाँ पर ये भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो दोनों टाइप से आपकी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस वाली जो भर्तियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। मेरिट बेस भर्ती भी आएगी, एग्जाम बेस भर्ती भी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। उस चीज के बारे में आपको मैं आगे अपडेट जरूर प्रोवाइड करवाता रहूंगा इस चैनल के माध्यम से। टाइम टू टाइम आप सभी को यहाँ पर अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा। यहाँ पर देख लीजिएगा यूपी जो सीएचओ है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको वैकेंसी दी गई है, उस चीज के बारे में आप अपन बाद में डिटेल में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो फ्रेंड सर्कल के अंदर ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए जिससे सभी को पता लग सके। एक और बड़ी ही शानदार अपडेट आ चुकी है। और साथ में जो मेरे प्यारे साथी नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको ऑल ओवर इंडिया की जितने भी अपडेट है नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो सीएचओ की वैकेंसी हो, स्टाफ नर्स की वैकेंसी हो, किसी भी वैकेंसी नर्सिंग फील्ड से ऑल ओवर इंडिया की आपको अपडेट यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। बाकी आपको मिलता है कोई नई अपडेट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।